इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आज के दिन और गुज़िश्ता रोज़ भी मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। ख़ासतौर से पेशावर रीजन में, फिर इस्लामाबाद, रावलपिंडी के हवाले से भी ये खबरें सामने आई थी, हत्ता कि लाहौर में भी ये झटके महसूस किए गए थे। और आज एक बार फिर ज़लज़ला आया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मर्दान, हरीपुर समेत KP में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। साजिद, रेक्टर स्केल पर क्या ऑब्जर्वेशंस आई हैं? आज बिल्कुल जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज एक बार फिर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। और न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि रावलपिंडी में भी हम देख रहे हैं कि शहरी जो है वो खौफ के मारे घरों से बाहर निकल आए हैं और कलमा तैयबा का विर्द करना शुरू कर दिया है। और बताया जा रहा है कि इसका जो रेक्टर स्केल पर शिद्दत थी जो 4.3 मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है और खासा तेज झटके जो है वो उसके महसूस किए गए हैं। और इस्लामाबाद के गिरदो नवाब में भी इसको फील किया गया है ज़लज़ले को। और खिड़कियां दरवाजे जो हैं वो मुख्तलिफ इमारतों के वो बची हैं। और जुड़वा शहरों में ये सूरत कल भी देखने में आई और कल भी इसी तकरीबन यही टाइम था। और आज भी हम देख रहे हैं कि ज़लज़ले के शदीद झटके जो हैं वो जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में महसूस किए गए हैं। और लोग जो हैं वो खौफ की वजह से और कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकले हैं। ठीक है, साजिद साथ ही रहेगा। नुमाइंदा इस्लामाबाद नवीद जमाल भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नवीद, इस्लामाबाद में भी शिद्दत के झटके महसूस किए गए? जी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद दोनों शहरों और गिरद नवाब में जितने भी इलाके हैं वहाँ पे शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं। मुख्तलिफ ज़राए से बताया जा रहा है कि लेकिन ज़लज़ला मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 थी और इसकी डेप्थ 10 किलोमीटर थी ज़मीन के अंदर। और इसका जो ना मरकज बताया जा रहा है वो 15 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ रवात, रावलपिंडी के नज़दीक रवात का मकाम है, वहाँ से 15 किलोमीटर साउथ ईस्ट में इसका मरकज वाक़या था। और इस ज़लज़ले की शिद्दत की वजह से रावलपिंडी गिरद नवाब में शदीद झटके महसूस हुए हैं ज़लज़ले की और लोग घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला इमाम मरकज का कहना है कि इस ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 और इसकी जमीन में अंदर गहराई 10 किलोमीटर थी, गहराई कम थी, जिसकी वजह से ज़लज़ले के झटके शदीद महसूस हुए हैं। ताहम अभी तक किसी किस्म की जानी माली नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। जी नवीद, क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या इस ज़लज़ले के झटके की नौइयत ऐसी थी कि जैसे कुछ कमज़ोर इमारतें होती हैं, कमज़ोर ढांचों के हवाले से ऐसी शिद्दत थी कि उनको कोई डैमेज हो सकता है? जी, ऐसी शिद्दत थी और ये आहिस्ता से आहिस्ता मालूम होगा। ताहम इस वक्त तो हमारे पास इतलात नहीं है। अलबत्ता ये है कि आज सुबह भी 2:04 पे हिंदुकुश रीजन में ज़लज़ला आया था जिसकी शिद्दत 5.4 थी और उसकी डेप्थ ज़मीन में 102 किलोमीटर थी। और ये जो अभी रावलपिंडी गिरदनवा में ये जो ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं, क्योंकि मैं आपको बताता चाहूँ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद ये फॉल्ट लाइन के ऊपर है। इस्लामाबाद में G13 से लेकर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी तक ये फॉल्ट लाइन के ऊपर है। इस तरह रवात के गिरदनवा में वाक़या गुजरहान भी फॉल्ट लाइन के ऊपर है। और अच्छा, ये फॉल्ट लाइन की इस्तिलाह भी ज़रा समझाइएगा नाजरीन के लिए भी ज़रा आम फहम अल्फाज में। क्या ये टेक्टोनिक प्लेट के हवाले से कोई इस्तिलाह है? जी, ये ज़मीन के अंदर प्लेट्स गुजर रही होती हैं जहाँ पे अक्सर औकात ये ज़लज़ले रूनुमा होते हैं और ये प्लेट्स मूव करती हैं, सरकती हैं ज़मीन के अंदर, जिसकी वजह से ये ज़लज़ले के झटके महसूस होते हैं। और ये इस्लामाबाद भी और गुजरहान भी ये फॉल्ट लाइन के ऊपर मौजूद है। और यहाँ आपके इल्म में होगा, हमारे नाज़रीन को भी पता है कि चंद माह पहले भी गुजरहान और रवात के नज़दीक ये इनका जो मरकज़ था वहाँ पे ज़लज़ला पेश आया था, जिसकी वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद में शदीद झटके महसूस किए गए थे। ठीक है, तो ये बताइएगा कि जैसे कि हमारे नुमाइंदे साजिद भी बता रहे थे कि जब ज़लज़ला आया तो लोग भी घरों से बाहर निकल आए, ऐसी सिचुएशन आपने इस्लामाबाद में भी देखी? क्या खौफ व हरास फैल गया था लोगों में? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में भी आपके इल्म में है कि हाई राइज बिल्डिंग है, बुलंद बारा इमारतें हैं और ये ज़लज़ले की शिद्दत भी काफ़ी थी, जिसकी वजह से लोगों में है खौफ हरास पैदा हुआ है और जिसकी वजह से उनको घरों से बाहर निकलना पड़ा। कलमा तैयबा पढ़ते हुए वो घरों से बाहर निकल आए। ताहम बुलंद वाला बिल्डिंग पे जो रहने वाले उनको थोड़ा सा निकलने में मुश्किलात दरपेश हुई हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस दौरान मतलब शदीद परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। आराम से सुकून से जहाँ पर भी मौजूद हैं वहाँ पे एक आप छत के नीचे बैठ जाए या अगर सैन में है तो सैन में बैठ जाए। कोशिश करें कि
भगदड़ न मचाएं ताकि किसी और वजह से नुकसान न बर्दाश्त करना पड़े।